कौन सा है? एक हो तो बताओ यार हेमंत। इतने सारे पेमेंट है। मतलब हमने टेक महिंद्रा को तब छुआ था जब ये 680 के आसपास था, आप ही के शो में, इस शो में, सुबह की शो, कुछ मेरे ख्याल से महीने या 1.5 महीने की बात हुई है। उसके साथ साथ हमने 640 के आसपास HCL टेक की हमने बात करी थी। टेक महिंद्रा और मेरा ये भी कहना रहा है कि बछौली IT कंपनियां बहुत ही शानदार रुझान लेकर के आएगी। और हमने पिछली बारी माइंट्री की बात करी थी, परसिस्टेंट सिस्टम की बात करी थी, जो जुड़वा जो दो है, L&T इन्फोटेक, L&T टेक्नोलॉजीज। तो और आज मैंने एक छोटी कंपनी है स्मॉल कैप E-क्लर्क सर्विसेज की बात की। तो मुझे तो लग रहा है कि जिस तरीके से हमने फार्मा इंडेक्स को 5 साल की सर्वोच्च स्तर पर आते हुए देखा है, उससे ज्यादा परफॉर्मेंस, बेहतर परफॉर्मेंस आपको IT का आता हुआ दिखेगा। और जिस तरीके से मांग भी बढ़ रही है एप्लीकेशंस की वगैरह की, और माइनस यूएस में जो होना है हो जाए। मुझे नहीं पता कि बिडेन आएंगे या ट्रम्प साहब वापस फिर से राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन अमेरिका को छोड़ के और भी कई सारे देश है जहां पर हमारी कंपनियां, भारतीय कंपनियां IT क्षेत्र की कामकाज करती है। 200 DMA के ऊपर निकला है इस वक्त। HDFC ट्विंस पे आपकी राय क्या रहेगी गौरांग? धन्यवाद वीरेंद्र, और आपको भी शुभ दिन हमारे तरफ से। तो आप कभी भी गलत नहीं जा सकते हैं। ये जो जुड़वा है HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, खाली एक ही मुझे थोड़ा बहुत संकोच ये हो रहा है वीरेंद्र के, एक तो ये जो हफ्ता है शुक्रवार को छुट्टी है क्योंकि 2 अक्टूबर है, और उसको लेकर के शायद आज और कल में, खास करके जो कल का क्षेत्र होगा कारोबार का, वहां पर थोड़ा असमंजस परिस्थिति हो सकती है। और 5 तारीख को मेरे ख्याल से सोमवार को वो सुनवाई है ब्याज के ऊपर ब्याज की। मगर ये मैं छोटी अवधि की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लंबी अवधि की बात करें, और ये जो 200 DMA के ऊपर आप जिक्र कर रहे थे, थोड़ा बहुत ज्ञान अब हमने भी लेना शुरू किया है तकनीकी रूप में। तो थोड़ा बहुत वो छींटे पड़ जाते हैं। हमारे जो मित्र हैं आपके पैनल पर बैठे हुए, प्रकाश जी है, आशीष, राजेश सतपुते जी हैं, तो इनकी छींटे गिर जाते हैं हमारे पे। तो ये अपने आप में एक सकारात्मक बात है। और शायद अगर 5 अक्टूबर को ज्यादा कुछ संकोच नहीं हुआ और जो निर्णय न्यायालय की तरफ से आता है ये ज्यादा बाधाएं पैदा नहीं करता, तो बैंकिंग और NBFCs और खास करके जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, और ये तो दिग्गज है HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक अपने ही रूप में, मुझे तो काफी लंबे समय से पसंद है और खरीदारी की राय। बिल्कुल सही है प्राइवेट सेक्टर स्पेस में। और देखिए चार्ट में भी वो कॉन्फिडेंस आपको नजर आता है। HDFC बैंक आपके टारगेट्स, और आपने कैसे रीड किया स्टेटमेंट को? तो हेमंत, मेरे ख्याल से बहुत ही सकारात्मक खबर है ये, और मुझे सिर्फ एक ही चिंता सताती है, वो है 5 तारीख अक्टूबर को ब्याज के ऊपर ब्याज का मामला। ये मैं छोटी मध्यम अवधि के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन HDFC लिमिटेड हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र में, HDFC बैंक निजी बैंक और सबसे बड़ी बैंक निजी क्षेत्र की, और मुझे तो ये लग रहा है कि आपको SIP करनी चाहिए, ना तो सिर्फ इन दोनों ही नामों में, लेकिन अगर मैं 2 नाम और जोड़ना चाहूं इस समूह से, तो वो है HDFC लाइफ और HDFC AMC। और लक्ष्य तो मतलब मैं तो ऐसा हूं कि ये जब तक आपको 2 गुना रिटर्न नहीं देता है तब तक आपको सोचना भी नहीं चाहिए आपको बेचना है कि नहीं। और इसलिए मैं हमेशा कवायद करता हूं कि आप एक समय पर पूरी ताकत लगा करके पैसा निवेश न करें, इसमें आप किश्तों में करें, SIP कर लीजिए। ये इस बहुत ही सटीक और सही रणनीति होगी, इसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं। जेन्युइन बाइंग दिखाई दे रही है इसमें, अच्छे खासे वॉल्यूम्स, और पिछले 5 दिन की जो बाइंग है ना वो तो काफी काबिल तारीफ रही। गौरांग, आपकी राय इस स्टॉक पे? तो वीरू, जब इसका IPO आया था तब एक चीज को लेकर के मुझे बहुत ही मतलब मेरे दिल को छू गई थी कि जिस प्रकार से ये काम करती हैं अस्पताल, और जिस तरीके से जो लोग इनकी सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं, जिस तरीके से ये लोग थोड़ा बहुत चैरिटी का काम करते हैं और बहुत ही निशुल्क दामों में लोगों को जो इनके दाम नहीं दे सकते हैं सर्विसेज के, ऑपरेशंस के, उनकी सेवा करती हैं। तो वो एक चीज थी कि जो मुझे काफी छू गई थी जब इसका IPO आया था, और उसी चीज को देखते हुए और बुनियादी तौर पर कि IPO में निवेश की कवायद की थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये जो
हेल्थ केयर रिलेटेड सेक्टर में परिवर्तन हुआ है, खास करके ये महामारी को लेकर के एक बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड हुआ है वीरेंद्र। तो मेरे ख्याल से अगर निवेश है तो बने रहें, जल्दबाजी न करें मुनाफा समेटने के लिए। ठीक बात है।